Hello guys, my dear students. Today एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो जैसा कि कंप्लीट कर दिया गया है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आप लोग समझें और नॉलेज में इजाफा करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कन्वर्ट बदल देंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे, जैसे रमेश इज कॉलिंग मी, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बना दिया और इसकी सहायक क्रिया इज ऑलरेडी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और इसकी जगह आई के साथ एम आएगा तो हमने एम का यूज़ कर दिया है। बशर्ते कि थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा प्लस करना कि जो आई एन जी है इसको यहाँ बी लगा के बी में जोड़ देना है। आई एम बीइंग और इसके बाद वर्ब का सदैव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। एक बेस बन जाएगा तो सब आ जाएगा। उसके बाद द्वारा की अंग्रेजी किसके द्वारा ये काम हो रहा है, तो बाय लगाते हैं और रमेश के द्वारा होता है। इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि मुझे बुलाया जा रहा है रमेश के द्वारा, ठीक है। हिंदी में जब इसका अनुवाद करेंगे तो रमेश के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा इसी तरीके से है कि रमेश जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ये फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें इस तरीके से क्या किया गया, फूड जो है ये सब्जेक्ट बना दिया गया है, और फूड के साथ सिंगुलर है तो हमको हेल्पिंग वर्ब इज लाना है, और फिर इसके बाद इस आईएनजी का यूज़ हमको कहाँ कर देना है, बी लगा के इसका यूज़ कर देना है, ठीक है। तो फूड इज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लाना है, तो यहाँ पर कुक का कुकड हो जाएगा, द्वारा की अंग्रेजी बाई होती है, इसके द्वारा ये काम हो रहा है रमेश। हिंदी हो जाएगा कि रमेश के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, रमेश खाना पका रहा है और रमेश के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, यानी यह ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। इंटर वाले लड़के समझ रहे होंगे। इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रूप बदल देना, और उसका सेंस है, उसका भाव नहीं बदलना। जैसे आधा गिलास पानी है और आधा गिलास खाली है, बात एक ही है। इसी तरीके से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। किरण इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। किरण इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इस तरीके से हो जाएगा सॉन्ग इज, और सॉन्ग क्या है, ये है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम बना दिए सब्जेक्ट है, और ये किरण क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, और सॉन्ग ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ इज आएगा, और आईएनजी को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो बी लगा के आईएनजी बीइंग संग इसके द्वारा बाई किरण। हिंदी हो जाएगा किरण के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, किरण के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं। तो लड़के थोड़ा सा इस पर माइंड है कि इस पर माइंड ये देना है कि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जब पुअर लिख देते हैं तो यह बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो इसके लिए हम आर लगाएंगे, ठीक है। पुअर से कभी नहीं होता, पुअर पीपुल कर सकते हैं या द पुअर, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, द पुअर। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी क्यों आर लगाया गया, तो समझ में आ गया होगा, द पुअर आर, और इसमें हेल्प में आईएनजी ले लेंगे, बी में तो बीइंग, और हेल्प्ड क्या हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड किसके द्वारा, बाय मुकेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निर्धन, तो मुकेश के द्वारा निर्धनों की सहायता की जा रही है, मुकेश के द्वारा निर्धनों की, गरीबों की सहायता की जा रही है, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ से निगेटिव कर दिया गया ताकि थोड़ा सा सेंस बदल जाए। माय फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना दिए क्या, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसा कि इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश के लिए सिंगुलर एक वचन हेल्पिंग वर्ब जो है तो इज आ गया, और इस तरीके से सिंगिंग का आईएनजी बी ई आईएनजी में जोड़ दिए हैं।
तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग, और स्पोकन थर्ड फॉर्म लगता है इसके द्वारा, बाय माय फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा कि मेरे मित्र द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। ठीक है, मेरे दोस्त के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है तब नेगेटिव जो है, अब नेगेटिव यहाँ से आ गया है, तो शी इज़ नॉट बीटिंग हर चाइल्ड। तो इसमें ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से है तो हर चाइल्ड है, और इसके बाद क्या लिख दिया गया, हर चाइल्ड है, यहाँ पर हर चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसकी सहायक क्रिया इज है, और फिर इसके बाद इज नॉट के बाद बीइंग आएगा, जैसा कि, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बिटेन, बीट बे बिटेन, और किसके द्वारा, बाय हर। ठीक है, तो उसके लड़कों को उसके द्वारा नहीं पीटा जा रहा है। ठीक है, आनंद इज नॉट वॉशिंग हिज शर्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज शर्ट है, तो यहाँ पर हम हिज शर्ट लिख दिया गया, यानी सब्जेक्ट बना दिया गया है, और इसकी सहायक क्रिया इज है, और शर्ट भी एक वचन है तो इज, और इसके बाद यहाँ नॉट है तो नॉट का यूज कर दिए हैं, इज नॉट, और फिर इसके बाद जो है ये आईएनजी जो है बी में प्लस कर देंगे, तो बीइंग वॉश्ड बाय आनंद, आनंद के द्वारा उसका शर्ट नहीं धुला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। एक पर आते हैं, टॉम इज नॉट टीजिंग हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को यंगर ब्रदर, किसी फीमेल के भाई को या टॉम नहीं, टीज मीन्स होता है सताना, चिढ़ाना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हर यंगर ब्रदर इज नॉट बीइंग टीज का क्या हो जाएगा, टीज्ड बाय टॉम, टॉम के द्वारा उसका भाई नहीं चिढ़ाया जा रहा है या सताया जा रहा है। ठीक है, 9th है, सोनम इज नॉट पलकिंग फ्लावर, फूल तोड़ने के लिए पलक आता है, और दूसरी चीज़ें तोड़ने के लिए ब्रेक भी आता है, और हड्डी के लिए फ्रैक्चर, अलग अलग है तोड़ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें फ्लावर जो है क्या कर देंगे हम, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फ्लावर्स है, और इसके साथ बहुवचन है तो आर लग जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर नॉट है, और इस तरीके से नॉट का यूज हो गया, बीइंग हो गया, प्लकिंग का थर्ड फॉर्म प्लक्ड हो जाएगा बाय सोनम, ये भी हो गया बाय, यानी सोनम के द्वारा फूलों को नहीं तोड़ा जा रहा है, सोनम के द्वारा फूलों को नहीं तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आल के साथ द भी लगता है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट ईटिंग मैंगोज। ठीक है, जहाँ वावेल होता है तीज लगा के एस भी लगा देते हैं, तो मैंगोज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या, मैंगोज के लिए आर लगेगा, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटिन, और बाय ऑल द स्टूडेंट, सभी छात्रों के द्वारा आम नहीं खाया जा रहा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज यहीं तक, फिर इसके बाद ट्राई करेंगे कि अब इसके साथ प्रेजेंट या परफेक्ट कल हम बताएं। ओके, थैंक्स वेरी मच गाइस।